लिख लिया करो नाल जे प्रश्न नंबर इन्ना लिख लिया करो नाल माड़ा जा। इसी तरह विचार सागर का लिख लिया करो भी प्रश्न नंबर इन्ने तो शुरू हो रहा है। चलो शुरू करते हैं अभी। पंच महाभूतों के 25 तत्व कैसे हुए, यहाँ से शुरू करना है। उत्तर देते हैं, सब भूतों का अपना अपना एक एक मुख्य भाग है और मुख्य चारों भाग अन्य भूतों के मिले हैं। कल बताया था कि सबके दो दो भाग हुए तो 10 हो गए। तो जो उनके आधे आधे मुख्य भाग हैं वो तो उनके अपने पास रखे, और जो बाकी आधे आधे भाग हैं उनके एक के चार चार किए। अपने को छोड़ के बाकी दूसरे चारों को दे दिए, एक एक चारों को दे दिया, तो सबके मिला के हो गए 25। वही बात बता रहे हैं कि जो उनके मुख्य भाग थे ना, एक एक अपना अपना उनका, और दूसरा जो मुख्य भाग था वो अन्य भूतों को मिले हैं। इस प्रकार एक एक भूत के पांच पांच तत्व होकर सब मिलकर 25 तत्व हुए। स्थूल देह में ये 25 तत्व कैसे रहते हैं? अब बताया था कि स्थूल देह जो है 25 तत्वों की है, तो उसमें ये तत्व कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं आकाश के 5 तत्व। तो उसके कौन कौन से हैं? शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, ये हैं आकाश के 5। तो पहले शोक आ गया। शोक की साथ में टिप्पणी भी नीचे दी है। यद्यपि वायु आदि भूतों के भागों में भी आकाश के अन्य 4 भागों में से एक एक भाग मिला है, किंतु उसे आकाश का मुख्य भाग नहीं कहते। लेकिन शोक और आकाश की अच्छे तुल्यता है, इसलिए शोक आकाश का मुख्य भाग है। आकाश का मुख्य भाग है। शोक होने पर शरीर शून्य सा हो जाता है। आकाश भी शून्य है, अतः शोक आकाश का मुख्य भाग है। दूसरा है काम। काम की टिप्पणी में लिखा है, पिता के तुल्य पुत्र होता है, काम वायु के तुल्य वेगवान है, अतः वायु का भाग है। इसी प्रकार अन्य तत्वों में भी जान लेने। आकाश में कहाँ से आया? वायु का भाग है। कामना रूप वृत्ति चंचल है और वायु भी चंचल है, इसलिए यह वायु का भाग है। और तीसरा है क्रोध। आकाश में तेज का भाग मिला है। क्रोध आने पर शरीर तपायमान हो जाता है और तेज भी तपायमान है, अतः यह तेज का भाग है। फिर आ गया मोह। ये आकाश में जल का भाग मिला है। मोह स्त्री पुत्र आदि में पसरता है, यानी फैलता है, और जल बिंदु भी पसरता है, अतः यह जल का भाग है। फिर आ गया भय। आकाश में यह पृथ्वी का भाग मिला है। भय होने पर शरीर जड़ अक्रिय सा हो जाता है और पृथ्वी भी जड़ता स्वभाव वाली है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। ये तो हो गए आकाश के 5। अब कहते हैं वायु के 5 कौन कौन से हैं? प्रसारण, धावन, वनन, चलन और आकुंचन। उनमें से पहला है प्रसारण। वायु में ये है आकाश का भाग मिला है। प्रसारण नाम पसरने का है। आकाश भी पसरा हुआ है, अतः यह आकाश का भाग है। धावन कहते हैं दौड़ने को, यह वायु का मुख्य भाग है। धावन नाम दौड़ने का है, और वायु भी दौड़ता है, अतः यह वायु का मुख्य भाग है। वलन। वलन कहते हैं टेढ़ा। वायु में यह तेज का भाग मिला है। वलन नाम अंग के वालने, शरीर के अंगों को मोड़ना आदि वलनात्मक सभी क्रियाओं को वलन कहते हैं। और तेज का प्रकाश भी बलता है, घूमता है ना, अतः यह तेज का भाग है। आगे आ गया चलन। यह वायु में जल का भाग मिला है। चलन नाम चलने का है, और चल जल भी चलता है, अतः यह जल का भाग है। आकुंचन कहते हैं सुकड़ना।
इकट्ठा होना। वायु में पृथ्वी का भाग मिला है। आकुंचन नाम संकोच करने का है, और पृथ्वी भी संकुचित स्वभाव वाली है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। ये हो गए वायु के। अब कहते हैं तेज के पांच तत्व। निद्रा, क्षुधा, तृषा, क्षुधा, क्रांति, कांति और आलस्य। उनमें से निद्रा, ये तेज में आकाश का भाग मिला है। निद्रा आने पर शरीर शून्य सा हो जाता है, और आकाश भी शून्य स्वभाव वाला है, शून्य वाला है, अतः यह आकाश का भाग है। तृषा, तेज में वायु का भाग मिला है। तृषा कंठ को सुखाती है, और वायु भी गीले वस्त्र सुखाती है, अतः यह वायु का भाग है। क्षुधा, तेज का मुख्य भाग है। क्षुधा होने पर किया हुआ भोजन भस्म हो जाता है, यानी पच जाता है, और अग्नि में भी वस्तु डालें वह सब भस्म हो जाती, अतः यह तेज का मुख्य भाग है। कांति, तेज में जल का भाग मिला है। कांति कहते हैं चमक दमक जो चेहरे पर आती है, प्रभा, प्रताप जिसको कहते हैं, ये धूप से घटती है। जल भी धूप से घटता है, अतः यह जल का भाग मिला है। आलस्य क्या है? तेज में पृथ्वी का भाग मिला है। आलस्य आने पर शरीर जड़ सा हो जाता है। पृथ्वी भी जड़ता स्वभाव वाली है, अतः यह पृथ्वी का भाग है। यह तेज के हो गए। अब कहते हैं जल के पांच तत्व। लाल, लाल जो मुख से गिरती है लाल, उसको कहते हैं लाल। स्वेद पसीना, मूत्र, शुक्र, शुक्र कहते हैं वीर्य, और शोणित, रुद्र। उनमें से लाल जल में आकाश का भाग मिला। मुंह में का लाल ऊंचा नीचा होता है, जो मुंह में से निकलता है ना, लाल गिरती है, कभी ऊंची कभी नीची, और आकाश भी ऊंचा नीचा प्रतीत होता था, यह आकाश का भाग है। स्वेद, जल में वायु का भाग मिला है। पसीना श्रम करने से होता है, वायु भी पंखा आदि द्वारा श्रम करने से होता था, यह वायु का भाग है। मूत्र, जल में तेज का भाग मिला है। मूत्र गर्म है और तेज भी गर्म है, अतः यह तेज का भाग है। शुक्र, जल का मुख्य भाग है। शुक्र श्वेत वर्ण है और गर्भ का हेतु है। जल भी श्वेत वर्ण है और वृक्ष का हेतु है, अतः यह जल का मुख्य भाग है। शोणित, रक्त, जल में पृथ्वी का भाग है। शोणित लाल रंग वाला है, और कहीं कहीं पृथ्वी भी लाल रंग वाली है, था यह पृथ्वी का भाग है। अब आगे पृथ्वी के पांच तत्व। रोम, त्वचा, नाड़ी, मांस और अस्थि भाव हड्डी। उनमें से पहला है रोम। रोम की टिप्पणी दिखाओ। टिप्पणी में कहते हैं शरीर के बालों को रोम कहते हैं, सिर के बालों को केश कहते हैं। सबका नाम रोम नहीं है। जो शरीर पे बाल हैं उनको रोम कहते हैं, जो सिर पे बाल है उनको केश कहते हैं। उनका रोमों में अंतर्भाव है, आते तो सभी रोम में ही है, लेकिन उनको केश कहते हैं। अब चलिए रोम। पृथ्वी में आकाश का भाग मिला है। काटने से पीड़ा होती नहीं, अतः रोम शून्य है, और आकाश भी शून्य है, अतः यह आकाश का भाग है। त्वचा, पृथ्वी में वायु का भाग मिला है। त्वचा से शीत उष्ण कठिन कोमल स्पर्श मालूम होता है, और वायु भी स्पर्श गुण वाला है, अतः यह वायु का भाग है। नाड़ी, पृथ्वी में तेज का भाग मिला है। नाड़ी से ताप यानी ज्वर की परीक्षा होती है, और तेज भी ताप रूप है, अतः यह तेज का भाग है। मांस, पृथ्वी में जल का भाग मिला है। मांस गीला है और जल भी गीला है, अतः यह जल का भाग है। शोक होता है, तब भी मैं जानता हूँ, और शोक नहीं होता तब उसके अभाव को भी मैं जानता हूँ। यह शोक मैं नहीं, यह शोक मेरा नहीं, यह शोक आकाश का है। मैं इस शोक का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। ऐसे शोक मैं नहीं और मेरा नहीं, यह जानना। अब इससे छूटना कैसे? जब शोक आए अपने अंदर, तो उस समय समझना कि ये शोक मैं भी नहीं, शोक मेरा भी नहीं, यह शोक किसका है? आकाश का भाग है, और मैं इस शोक का जानने वाला दृष्टा हूँ। कैसे?
जैसे मैं घट को जानने वाला दृष्टा हूँ, ऐसे जानेंगे तो शोक से छूट जाएंगे। ऐसे निश्चय क्या करना, शोक मैं नहीं, शोक मेरा नहीं, यह जानना। अन्य 24 तत्वों को भी इसी प्रक्रिया से जानना। उपरोक्त रीति से यह 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। अकेले अकेले को ऐसे ही जानना। ये किसकी टिप्पणी है, ऊपर करो थोड़ा सा। अभाव, अभाव को कहते हैं कार्य की उत्पत्ति से पहले उसका अपने कारण में अभाव प्राग भाव है। प्राग भाव कहते हैं जो उत्पत्ति से पहले होता है उसको प्राग भाव, पहले अभाव। उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है उसको बोलते हैं प्राग भाव। जैसे घट का अपनी उत्पत्ति से पहले अपने कारण मिट्टी में अभाव, अपनी उत्पत्ति से पहले जगत का माया में क्या है, अभाव। नाश के अनंतर के अभाव को प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे फूटे हुए घड़े की अपनी ठीकरियों में उसी घड़े का अभाव। तीनों कालों में बरतने वाला अभाव क्या है, अत्यंता भाव। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु का भेद जो होता है उसको बोलते हैं अन्योन्या भाव। जैसे घट में पट का, पट में घट का। इस रीति से अभाव चार प्रकार का है। कौन कौन सा, पहला प्राग भाव, दूसरा पदवंसा भाव, तीसरा अत्यंता भाव और चौथा अन्योन्या भाव। ये चार प्रकार का है, इसको भी समझ लेना, याद कर लेना। अब कहते हैं 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानने से क्या निश्चय हुआ, इससे फल क्या मिलेगा। तो बता रहे हैं स्थूल देह और उसके धर्म, नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिणाम और जन्म मरण इत्यादि भी मैं नहीं और मेरे नहीं, यह निश्चय हुआ। जब ये समझ गए भी ये तत्व मैं नहीं, तो इससे फल ये मिला कि स्थूल देह के जितने धर्म थे ना, उससे भी संबंध छूट गया भी ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये शरीर के हैं। नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कैसे जानना। जन्म के पहले नाम नहीं था, जन्म के बाद नाम कल्पित है। और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में विचार करने से नाम मिलता ही नहीं है। वैसे तो नाम है ना, राम श्याम कुछ भी नाम रखा हुआ पूरे शरीर का। तो जब अकेले अकेले अंग को देखोगे तो कहीं श्याम राम कहीं नहीं मिलेगा। अकेले अंग में, हाथ में कहीं हमारा नाम थोड़ी है, ना ही हमारे पैर में हमारा नाम है। तो पूरे शरीर का नाम है। अकेले अकेले में देखोगे तो राम कोई भी नाम मिलेगा नहीं। इसलिए यह नाम मैं नहीं, मेरा नहीं, स्थूल देह में कल्पित है। और मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। ऐसे नाम मैं नहीं और नाम मेरा नहीं, यह जानना। नाम और रूप दोनों बता दिया कि नाम भी मैं नहीं है, रूप भी मैं नहीं है, ये जान लेना। जाति अर्थात वर्ण मैं नहीं और मेरी नहीं, यह कैसे जानना। ब्राह्मण आदि जाति स्थूल देह के धर्म है, सूक्ष्म देह और आत्मा के धर्म नहीं। सूक्ष्म देह और आत्मा तो पूर्व देह, वर्तमान देह और भावी देह में एक ही होते हैं ना, ये दोनों ही। किंतु जाति तो इन तीनों देहों में भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः जाति स्थूल देह का धर्म है, लिंग देह और आत्मा का धर्म नहीं। शरीर के अंगों में विचार कर देखें तो स्थूल देह में जाति मिलती भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी ना, एक एक अंग को देखेंगे तो। यह जाति मैं नहीं, मेरी नहीं, स्थूल देह में आरोपित भाव कल्पित है। और मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। इस ऐसे जाति मैं नहीं और मेरी नहीं, यह जानना। इसको बोलते हैं लय चिंतन। जो बताया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं लय चिंतन। कि कैसे अकेले अकेले तीनों शरीरों से और अकेले अकेले जाति वर्ण आश्रम धर्म से कैसे छूटना है, ये चिंतन करने का, मनन करने का तरीका बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे हम करेंगे तभी छूट पाएंगे। आश्रम पहले बताया, नाम रूप जाति और आश्रम बता रहे हैं। आश्रम मैं नहीं और मेरा नहीं, यह कैसे जानना। पहले तो ये समझो आश्रम कितने हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों
स्व स्व आश्रमानुसार कर्म कराने के लिए स्थूल देह में आरोपित माने जाते हैं, वैसे है नहीं। सो भी सभी मनुष्यों में नहीं पाए जाते, केवल वर्णाश्रम मानने वालों में ही पाए जाते हैं। जो मानता ही नहीं वर्णाश्रम को, उसको नहीं पता। इसलिए यह आश्रम मैं नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह में आरोपित हैं, और मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूं। ऐसे आश्रम मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। उसके बाद आ गया वर्ण, अर्थात रंग। मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। गौर, श्याम, रक्त, पीत इत्यादि रंग स्थूल देह में प्रत्यक्ष दिखते हैं, और ये स्थूल देह मैं नहीं, इसलिए ये रंग भी मैं नहीं मेरे नहीं। जब स्थूल ही नहीं है हम, तो रंग हम कहाँ से हैं? स्थूल देह के हैं, और मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। ऐसे वर्ण मैं नहीं, वर्ण और मेरे नहीं, यह जानना। वर्ण पद रंग व जाति दोनों का द्योतक है। जाति को वर्ण कहते हैं और रंग को वर्ण कहते हैं। जो पहले धर्म बताए थे ना, वो सभी धर्मों का अकेले अकेले का खंडन कर रहे हैं। संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, यह कैसे जानना। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, स्वामी सेवक इत्यादि स्थूल देहों के परस्पर होने वाले प्रसिद्ध संबंध सामान्य ज्ञान से मिथ्या माने जाते हैं। विचार करने से मिलते नहीं। जब विचार करेंगे तो संबंध कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं स्थूल देह से न्यारा असंग हूँ। ये स्थूल देह के हैं सब संबंध। इसलिए यह संबंध मैं नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह में आरोपित हैं, और मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। ऐसे संबंध मैं नहीं और मेरे नहीं, यह जानना। अब आगे कहते हैं परिमाण। परिमाण का मतलब है आकार, बॉडी। मैं नहीं और मेरे नहीं, यह कैसे जानना। लंबा, ऊंका कहते हैं ठिकना, ठिकना कहते हैं नाटा, छोटा। जाड़ा कहते हैं पतला, टेढ़ा, सूधा इत्यादि आकार भी स्थूल देह में प्रसिद्ध रूप में दिखते हैं। ये तो हम ही देख ही रहे हैं। मैं स्थूल देह से न्यारा निराकार हूँ, इसलिए यह आकार मैं नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह के हैं, और मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूँ। ऐसे क्या निश्चय हुआ? परिमाण मैं नहीं, मेरे नहीं, यह जानना। अब आगे बात जन्म मरण की। मैं जन्म मरण वाला नहीं और मेरा जन्म मरण होता नहीं, यह कैसे जानना। आत्मा का जन्म माने तो आत्मा अनित्य होगा। जो भी पदार्थ का जन्म होता है वो पदार्थ कार्य रूप होता है, अनित्य होता है। तो यदि आत्मा का भी जन्म मानेंगे तो आत्मा अनित्य होगा। यह वार्ता मीमांसक आदि सभी परलोकवादी आस्तिकों को भी इष्ट नहीं। भले वो परलोकवादी हैं, पर फिर भी वो आत्मा का जन्म नहीं मानते, क्योंकि आत्मा यदि उत्पत्ति वाला होवे तो नाश वाला भी होवेगा। इसलिए पूर्व जन्म में नहीं किए हुए कर्म से सुख दुख का भोग, उसको कहते हैं अकृताभ्यागम दोष। और इस जन्म में किए हुए कर्म का भोग बिना नाश, कृत नाश दोष, ये दूषण होवेंगे। यदि मानेंगे ना आत्मा को जन्म मरण वाला, तो फिर ये दोष दोष लगेंगे। मानो जब आत्मा खत्म हो गया शरीर के साथ ही, तो फिर पूरे जन्म में किया जो कर्म था उसका फल कौन भोगेगा? एक तो यह दोष होगा। तो दूसरा दोष ये होगा भी इस जन्म में जो किए कर्म है ना, उनका बिना भोग के ही नाश हो जाएगा, यदि आत्मा का जन्म मरण मानेंगे तो। इसलिए कर्मवादी के मत से आत्मा को कर्ता भोक्ता माने, तब भी जन्म मरण रहते ही मानना होगा। आत्मा के, कौन बोल रहा है? उनके आवाज तरी है, स्पीकर जा रही, परम लगा जा गल कर। आत्मा से भिन्न अनात्मा नाम रूप वाला है, और वह आत्मा में रज्जु में सर्प की भांति कल्पित है, इसलिए कारण बनता नहीं। ब्रह्म ब्रह्म तो घटाकाश के स्वरूप महाकाश की भांति
आत्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं, इसलिए वह कारण नहीं बनता। ना आत्मा ही कारण बनता है, ना ब्रह्म ही कारण बनता है। अतः आत्मा का जन्म नहीं, और ना तो आत्मा का अनात्मा ही कारण बनता है, और ना ही ब्रह्म कारण बनता है, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं। जन्म नहीं तो आत्मा का मरण भी नहीं। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। इस प्रकार आत्मा में जन्म मरण का अभाव है। फलता क्या है? जायते भाव जन्म, अस्ति प्रकटता, वर्धते वृद्धि, विपरिणमते विपरिणाम, बदलना, अपक्षीयते घटना, नश्यति मरना। ये षट विकार माने जाते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, वनश्यति। षट विकार वाला माना जाता है कौन? शरीर, आत्मा नहीं। आगे आगे, इसलिए मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा जन्म मरण होता नहीं। ये जन्म मरण स्थूल देह का है और प्रारब्ध कर्मों से होता है। मैं इन जन्म मरण को जानने वाला दृष्टा, दृष्टा की भांति इनसे न्यारा हूं। ऐसे मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा जन्म मरण होता नहीं, यह जानना। पंचभूतों की निवृत्ति में दृष्टांत क्या है? अब बता रहे हैं। उत्तर, दृष्टांत, किसी को भूत लगने पर धानक, धानक कहते हैं पारधी, जो झाड़ा करने वाला होता है, उसको बुलाया जाता है। वह डमरू बजाकर लवण आदि 5 वस्तुएं मिलाकर उनका बलिदान देता है, तब भूत की निवृत्ति हो जाती है। यह तो है दृष्टांत। तो सिद्धांत में क्या है? ऐसे ही आकाश आदि पंच महाभूत श्री रूप होकर जीव को लगे हैं। उनकी निवृत्ति के लिए शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप धानक की विधि पूर्वक शरण में जाकर वेद शास्त्र रूप डमरू सुनकर पूर्वोक्त 25 तत्वों में से एक एक भूत को अपना अपना भाग 5 5 तत्व रूप बलिदान अर्पण करे। इस रीति से मैं इन 25 तत्वों का दृष्टा हूँ, ऐसा निश्चय करने से इन पंच महाभूतों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार चिंतन करना है। विवेक आदि शुभ गुण सहित मोक्ष की इच्छा वाला अधिकारी हाथ में भेंट लेकर गुरु की शरण होकर साष्टांग नमस्कार करके बेनती करे, भो भगवन, हे भगवन, मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। ऐसा कहकर बंध मोक्ष अविद्या व विद्या किसको कहते हैं इत्यादि प्रश्न करे, और गुरु की प्रसन्नता के लिए तान मन धन और वाणी अर्पण करके सेवा करे। यह ब्रह्म विद्या के ग्रहण की विधि है। तत्व ज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समतपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यह श्रुति है, उसी का ये अनुवाद है। इस रीति से स्थूल देह का मैं दृष्टा हूँ। नोट, पंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण के मिले हुए भाग से स्थूल शरीर की रचना होती है, ये विशेष बताया। अब कहते हैं सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा हूँ, इसका विवेचन। सूक्ष्म देह क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के 17 तत्वों का सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह के 17 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्व हैं। इनको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये कर्मशः कान, चमड़ी, आंख, जीभ, नाक रूप स्व स्व स्थान भाव अपने गोलक में रहती हुई स्व स्व विषय का ज्ञान करने वाली शक्तियां हैं। निवृत्त हो जाने के उपरांत फिर दोबारा लगे नहीं, यह अत्यंत निवृत्ति है। जो एक बार होगी तो दोबारा ना हो, उसको कहते हैं अत्यंत निवृत्ति। ज्ञान के साधन वाली इंद्रियों को कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। अब आगे कहते हैं 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुद।
ये पांच कर्म इंद्रिय क्रमशः जीभ, हाथ, पांव, मूत्र इंद्रिय और गुदा रूप स्थानों में रहती हुई स्व स्व विषय के प्रति कर्म करने वाली शक्तियां हैं। पांच प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये पांच प्राण हैं। ये सब आप लोगों को कंठ होने चाहिए। ये केवल मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आपको पढ़ के इनको कंठ करना है। और कंठ करके अपने अंदर चिंतन करना है, इनका इनको अपने अंदर बिठाना है। मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्प रूप वृत्ति को मन कहते हैं। उसका रूप क्या है? करूं, नहीं करूं। करूं, संकल्प हुआ। नहीं करूं, विकल्प हुआ। इसका आकार ये है, करूं ना करूं। ये क्या है? संकल्पो विकल्पो ही मन। ये भी अंता करने की एक वृत्ति है, मन। और बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय रूप वृत्ति को। अंतःकरण की जो निश्चय रूप वृत्ति है उसको बोलते हैं बुद्धि। अपंचीकृत पंचमा भूत किसे कहते हैं? जिन भूतों का पूर्व कही रीति से पंचीकरण नहीं हुआ, उन भूतों को अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। इन्हीं को सूक्ष्म महाभूत या तन मात्रा भी कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया था। कर्म के साधन वाली इंद्रिय कर्म इंद्रिय है। समय हो गया, यहीं छोड़ दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।